भगवान ने कहा कि जो मैं कर्म करता हूँ वो कर्म मेरे को बांधते नहीं हैं। क्यों नहीं बांधते? क्योंकि कर्तापन का अभिमान नहीं है और कर्मों के फल के साथ संबंध मेरा नहीं होता। मैं कर्मों के फल को चाहता नहीं हूँ, इस हेतु से कर्मों का साथ संबंध मेरा नहीं होता और उदासीन के समान मैं रहता हूँ, आसक्ति से मैं रहता हूँ। इस प्रकार से वर्णन किया। अब ऐसा वर्णन करने के पश्चात भगवान ने कहा कि मैं भूतों की सृष्टि करता हूँ, उदासीन के समान रहता हूँ। तो इस वाणी को सुन करके, दो प्रकार की वाणी को सुन करके दोष की प्राप्ति हो रही है। बदतो व्याघात दोष की प्राप्ति हो रही है। तो उसको वृद्ध वाणी, जो वृद्ध लग रहा है कि एक तो मैं सृष्टि करता हूँ और दूसरी फिर मैं उदासीन के समान रहता हूँ, तो ये दोनों एक ही काल में संभव नहीं है। एक काल में दोनों संभव नहीं है। अलग अलग काल में तो संभव है, लेकिन एक ही काल में ये संभव नहीं है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसको परिहार करने के लिए, जो वृद्ध का परिहार करने के लिए यहाँ पर कहते हैं। तो 10वें श्लोक का पाठ हो गया था। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से वर्णन किया था, हे कौन्तेय, मेरी अध्यक्षता में, मेरी प्रत्यक्षता में, ये मेरी जो प्रकृति है संपूर्ण जगत का चर और अचर, गच्छति चर और न गच्छति अचर, ये संपूर्ण जगत को क्या करती है? उत्पन्न करती है। सूय प्रसवे, सूय धातु है, उत्पत्ति अर्थ में, बोने अर्थ में, तो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती है। तो अनयन हेतुना, किस हेतु के द्वारा? अध्यक्ष रूप हेतु के द्वारा। जो अध्यक्ष रूप हेतु है, प्रत्यक्ष रूप हेतु है, उस हेतु के माध्यम से, मेरी अध्यक्षता के माध्यम से ये जगत प्रकृति के माध्यम से सचराचरम, जंगम और कौन से होते हैं? अजंगम, स्थावर जंगम, स्थावर जंगम ऐसा। स्थावर यानी स्थित रहने वाला और जंग में चलने वाला, है ना। गच्छति थी जंगम और स्थावर। तो ऐसा जो जगत के ऐसा परिवर्तन होता रहता है, जगत भी परिवर्तित है, यानी परिवर्तनशील जगत है। इस प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ, मेरी अध्यक्षता को लेकर के। ये संपूर्ण जगत की जो प्रकृति, मेरी प्रकृति है, वही प्रकृति ही संपूर्ण जगत को क्या करती है? उत्पन्न करती है। लेकिन हेतु इसमें है, मया अध्यक्षण हेतु न नेना अनेना। इस प्रकार मेरी अध्यक्षता रूप हेतु के माध्यम से ही ये जगत घूमता रहता है, परिवर्तनशील है और प्रकृति उसको उत्पन्न करती रहती है। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं कि मया सर्वतो, यहाँ पर 9-10 है ना। तो मया सर्वतो दृश्य मात्र स्वरूपेण अविक्रियात्मनः अध्यक्षेण मम माया त्रिगुणात्मिका अविद्या लक्षणा प्रकृति ही सूयते उत्पादयति सचराचरम जगत। कि मेरे द्वारा, यानी सभी प्रकार दृष्टि मात्र रूप से मेरी अध्यक्षता में, तो दृष्टि मात्र स्वरूप वाला मैं कैसा हूँ? दृष्टि स्वरूप वाला हूँ, दृंग मात्र हूँ। तो ऐसे दृष्टि मात्र स्वरूप रूप से और अव्यक्रियता आत्मा रूप से, अव्यक्रिय स्वरूप रूप से, अध्यक्ष रूप से, तो मेरी मात्र दृष्टि मात्र है, मैं देखता रहता हूँ मात्र, सन्निधि मात्र है। मेरी कैसी सन्निधि मात्र है, प्रत्यक्ष रूप है। जैसे कोई महापुरुष किसी आश्रम में रहते हैं तो उनकी उपस्थिति मात्र से ही सारी कार्य होते रहते हैं। उस आश्रम की साफ सफाई आदि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है, बिना कहे, बिना बोले, बिना कहे, और उनकी उपस्थिति मात्र से ही वो उस आश्रम की सारी व्यवस्था चलती रहती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी
मेरी दृष्टि मात्र से, दृंग मात्र से, उपस्थिति मात्र से, सन्निधि मात्र से, अध्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, साक्षी रूप से मम माया, मेरी जो माया है त्रिगुणात्मिका, वो कैसी है? 3 गुण वाली माया है। 3 गुण वाली जो मेरी माया है। अच्छा, मेरी जो माया कह दिया तो ये सांख्यवादियों का जो क्या था, प्रधान थी, उस प्रधान का खंडन हो गया। सांख्यवादी मत, सांख्य मत वाले जो प्रधान प्रकृति को संपूर्ण जगत की उत्पत्ति मानते हैं, कर्ता भी मानते हैं उसको। किसको मानते हैं? प्रकृति को कर्ता मानते हैं, जीवात्मा को, जीव को, पुरुष को भोक्ता मानते हैं। तो दूसरों के द्वारा स्वीकृत जो प्रधान प्रकृति है, उस प्रधान प्रकृति को यहाँ पर भगवान ने खंडन कर दिया कि मेरी माया, मेरी प्रकृति मेरे अधीन रहती है। वहाँ की प्रकृति कौन है? सांख्यवादियों की जो प्रकृति स्वतंत्र है, वो किसी का अधीन नहीं रहती। ऐसी जो प्रकृति है, तो ये प्रकृति कैसी है? 3 गुण वाली है। और कैसी? अविद्या लक्षण वाली है। कहते हैं वो 3 गुण वाली प्रकृति को भी यहाँ पर वर्णन करते हैं, उस ज्ञान वाली नहीं है, अविद्या लक्षण वाली है, अविद्या लक्षण वाली है। ऐसी जो प्रकृति है अविद्या लक्षण वाली, जो प्रकृति सूयते इन उत्पादयति, कैसी? सचराचरम, चर अचर है ना, चर अचर रूप जो जगत है, स्थावर जंगम वाला जो जगत है, उस जगत को वह प्रकृति मेरी माया उत्पन्न करती रहती है। तथा च उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं, इस प्रमाण देते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान भास्कर इसको प्रमाण देते हैं कि मेरी प्रकृति संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती रहती है। उसमें क्या प्रमाण है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, तो शास्त्रीय प्रमाण है। तो कौन सा प्रमाण है यहाँ पर? तो भगवान भास्कर यहाँ पर श्वेतास्त्रोपनिषद का मंत्र देते हैं, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी ही सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च इति। कहते एक है, तो एक कह देने से यहाँ पर स्वगत सजाति विजाति भेद से रहते परमात्मा त्रिमूर्ति त्रयात्मना भेदम भारती, जो सत्वगुण को लेकर, रजोगुण को लेकर, तम गुण को लेकर के जो ब्रह्मा विष्णु महेश बनता है, ये 3 गुण वाली जो मूर्तियाँ होती है, वो उपाधि को लेकर के, तो 3 मूर्ति वाली उपाधि को खंडन करके यहाँ पर कहते एक है वो परमात्मा। ईश्वर कौन है? एक ही है। एक देव है, अखंड कहते हैं। देव कह देने से दिवु धातु कीड़ा अर्थ में होती है, दीप्ति अर्थ में होती है। तो जो दिवु धातु है उसके द्वारा देव शब्द बनता है, दिवु कीड़ायाम धातु, तो उसका अर्थ होता है दीप्ति, प्रकाश, कीड़ा, खेलना, जुआ आदि है। तो यहाँ पर प्रकाश अर्थ में लिया है, तो जड़ता से रहित है, अर्थात प्रकाश स्वरूप है, अखंड, अखंड जड़ता को नष्ट करने वाला ऐसा देव है। और कैसे वो देव कैसे है? सर्वभूतेषु गूढ़ः, सारे भूतों में स्थित रहता है, छुपा हुआ है। आदित्य के समान तटस्थ प्रत्यादिशति, जैसे भगवान सूर्य तटस्थ रूप से अवस्थित रहते हैं, सारे भूतों के मध्य में रहते हैं, और किसी की क्रिया में कोई वो नहीं करते, है ना। सूर्य भगवान, आदित्य भगवान अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, तटस्थ रूप से रहते हैं। अच्छे कोई प्रकाश करते हैं, खराब वाले कोई प्रकाश करते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा भी तटस्थ रूप से रहता है, सारे भूतों के भीतर विद्यमान रहता है, सर्वभूतेषु गूढ़ः छुपा हुआ है। सर्वेन उपलब्धते तत्र, कहते सभी जब प्राणियों के भीतर रहता है तो दिख जाना चाहिए परमात्मा को। सारे प्राणियों के भीतर परमात्मा विराजमान है, तो उस परमात्मा को दिख जाना चाहिए कि छुपा हुआ रहता है, गूढ़ है। जिसका अंतःकरण शुद्ध रहता है वो तो जान लेता है, और जिसका अंतःकरण शुद्ध है ही नहीं, वो नहीं जान पाता परमात्मा को। तो ऐसा जो परमात्मा है गूढ़ है, सर्वव्यापी,
कहते हैं जैसे बुद्धि सभी को माप लेती है कि बुद्धि के द्वारा भी मापा नहीं जाता, बुद्धि आदि समान ही परिच्छिन्न नहीं है, बुद्धि आदि से परिच्छिन्न नहीं होता, लक्षित होता है, बुद्धि के द्वारा जाना जाता है, लक्षित होता है। तो इस प्रकार से सर्वव्यापी है। सर्वभूतांतरात्मा कहते हैं सारे भूतों के भीतर है। जैसे आकाश है ना, आकाश से व्यापक रहता है, सभी संपूर्ण सभी के भीतर आकाश है कि ये आकाश के समान भी आकाश से भी भीतर गया हुआ है। जैसे संपूर्ण संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है आकाश है, तो आकाश संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है, तो आकाश में जड़त्व धर्म है, अनात्मत्व धर्म है। उसी प्रकार से ये आत्मा भी संपूर्ण प्राणियों के भीतर रहता है और सभी को व्याप्त करके रहता है। तो जैसे आकाश सभी में व्याप्त रहने के कारण उसमें जड़त्व धर्म आता है, अनात्मत्व धर्म आता है, उसी प्रकार से आत्मा में जाएगा। तो कहते ना आकाश के समान अनात्मत्व धर्म इसमें नहीं है। अतः सभी की आत्मा है, सर्वभूतांतर आत्मा सभी भूतों के भीतर रहता है और सभी की आत्मा है ये परमात्मा। यदि है परमात्मा सभी प्राणियों के भीतर रहता है तो सारे प्राणियों के कर्मों के साथ संबंध हो जाएगा, है क्या नहीं? कर्म और कर्म के फल के साथ संबंध हो जाएगा। तो ना कहते हैं सभी के कर्मों को देखता रहता है, कर्माध्यक्ष, कर्म अध्यक्ष, कर्मों का साक्षी है, कर्मों को देखता रहता है, लेकिन किसी के कर्मों के साथ संबंध नहीं होता। और कहते हैं ये परमात्मा कैसे है? सर्वभूतादिवासा सारे भूतों को अधिकृत करके रहता है, अतः सारे प्राणियों का अधिष्ठान है ये परमात्मा। कैसा है? सारे प्राणियों का अधिष्ठान है, संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है। इसी में ही इसी परमात्मा में ही संपूर्ण जगत कल्पित रूप से रहता है। ऐसा जो परमात्मा है। और कैसा साक्षी, कैसा है? सभी भूतों में। अच्छा यहाँ पर कैसा है? कह रहे सारे भूतों में सत्य स्फूर्ति प्रदान करने रूप से सन्निधि वासो अत्रोचते, सारे भूतों में सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले के कारण संपूर्ण भूतों को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है। इसी हेतु से इसी सन्निधि से वास यहाँ पर कहा गया है, संपूर्ण प्राणियों के भीतर निवास करता है। अतः सर्वभूत अधिवासा सारे भूतों में निवास करता है। तो इसका अर्थ कहते हैं कि सारे भूतों में सत्ता देने वाला, स्फूर्ति देने से ये यहाँ पर निवास शब्द के द्वारा प्रयोग कर दिया कि परमात्मा सारे भूतों के भीतर रहता है, साक्षी है, सभी को देखता रहता है। कहते हैं केवल कर्मों का अध्यक्ष या कि नहीं बल्कि देखता भी रहता है, देखता भी सभी का साक्षी, सभी कौन कौन क्या कर रहा है सन्निधि मात्र या कि नहीं उसका देखता भी रहता है, साक्षी है, चेता है, चेतन स्वरूप है। कहते हैं ये चेता शब्द को लेकर कहते हैं दर्शन का कर्ता बन जाए, ना दर्शन का कर्ता भी नहीं है और चेतन स्वरूप है, चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, केवल है, कैसा अद्वितीय है, केवल है अद्वितीय, दूसरा है ही नहीं, उससे बहन कोई दूसरा है नहीं, निर्गुण अच्छा और गुणों से रहित है। क्या गुण यानी छुपा हुआ है, सभी के द्वारा उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसका अंतकरण दूषित है उसके द्वारा उपलब्ध नहीं होता। यद्यपि सारे प्राणियों की हृदय रूप गुहा में निवास करता है परमात्मा, किंतु ऐसा निवास करने पर भी छुपा हुआ है, यानी 5 कोशों के भीतर है ये छुपा हुआ है, 3 शरीरों के भीतर 5 कोशों के भीतर छुपा हुआ है। जिसका अंतकरण दूषित है उसके द्वारा ये प्राप्त नहीं होता, जिसका अंतकरण दूषित नहीं है उसके द्वारा ये प्राप्त हो जाता है। ऐसा जो परमात्मा है उस परमात्मा के सन्निधि मात्र से, अध्यक्षता मात्र से उसकी जो प्रकृति है, तीन गुण वाली जो प्रकृति है संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती रहती है, परिवर्तनशील जगत को उत्पन्न करती रहती है। यहाँ पर जो चकार शब्द आया निर्गुणश्चा, इसका अर्थ टीकाकार कहते हैं बहुत कहने से क्या बात है, सारे विशेषताओं से शून्य है, कोई भी इसमें विशेषता नहीं है परमात्मा में, ईश्वर रूप परमात्मा में कोई भी क्या नहीं है, विशेषता नहीं है।
हेतुना, अब हेतुना को लेकर कहते हैं कि अनैन हेतु के द्वारा, किस हेतु के द्वारा परमात्मा जगत का सृजन करता है, उसकी प्रकृति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं उदासीनस्यापि, उदासीन वाले ईश्वर का साक्षी मात्रत्व तो निमित्त बना करके जगत, एतत् है जगत पौन पुण्य सर्ग संहार अनुभवती। उदासीन के समान यद्यपि परमात्मा रहता है, उसकी अध्यक्षता मात्र से ही साक्षी मात्र को निमित्त बना करके है जो जगत बार बार सृष्टि और उपसंहार का अनुभव करता है। अतः उसके माध्यम से सन्निधि मात्र से ही, परमात्मा की सन्निधि मात्र से ही उसकी प्रकृति जगत को उत्पन्न करती रहती है और संहार करती रहती है। प्रकृति है ना, उसकी सन्निधि मात्र से आता ये उसकी प्रकृति है रूप अव्याकृत ईश्वर, अव्याकृत ईश्वर जो जगत का पालन करता है, संहार करता है, सृष्टि करता है। इस प्रकार से जैसे जन्माद्यस्य आता है ना, तो जन्माद्यस्यता में जो उपाधि वाला ईश्वर है, इस उपाधि वाला ईश्वर ही संपूर्ण जगत का करता है। जैसे उपादान रूप से माया को लेकर के वह परमात्मा उपादान कारण बनता है और चेतन को प्रधानता लेकर के वही ईश्वर निमित्त कारण बनता है। जिससे कुमार घट को निर्माण करता है तो निमित्त कारण कहलाता है। कुम्हार जब घट को निर्माण करेगा तो क्या हो जाएगा, निमित्त कारण। और जब वह कुम्हार मृतिका से घट बनाता है तो मृतिका क्या हो जाती है, घट के प्रति उपादान कारण हो जाती है। उसी प्रकार से ईश्वर भी चेतनता को लेकर के निमित्त बन जाता है और जड़ता को लेकर के उपादान कारण बन जाता है। जैसे लूता कीटा, पूर्ण नाभि यानी मकड़ी, मकड़ी चेतनता को लेकर के निमित्त कारण हो जाती है और अपने शरीर से ही रस निकालती है, जाल बुन देती है तो निमित्त उपादान कारण भी हो जाती है। ईश्वर को जैसे ईश्वर जैसे जैसे ये मकड़ी है ना, मकड़ी, मकड़ी जैसे अपने शरीर से लार निकालती है, लार निकाल करके उसको जाला बनाती है, तो इस दृष्टि से तो मकड़ी उपादान कारण हो गई। अब चेतनता को लेकर के जाल अलग हो गया, मकड़ी अलग हो गई, इस दृष्टि इसको लेकर चेतनता को निर्माण कर रही ना वो, तो फिर निमित्त कारण हो गई। तो जैसे मकड़ी में अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहलाता है, उसी प्रकार से ईश्वर में तो मेरे चेतनता प्रधान को लेकर के, चेतनता प्रधान को लेकर के निमित्त कारण बन जाता है ईश्वर, और माया प्रधान को लेकर के, अविद्या प्रधान को लेकर के वे उपादान कारण बन जाता है। यानी प्रकृति से युक्त होकर के निर्माण करता है तो उपादान कारण बन जाता है, और चेतनता प्रधान होकर के जगत का निर्माण करता है, निमित्त कारण बन जाता है। जैसे कुमार घट को निर्माण करता है तो निमित्त कारण बनता है, और कुमार घट मृतिका से घट बनाता है तो उपादान कारण होता है वो मृतिका उपादान कारण है, और घट घट के प्रति मृतिका उपादान कारण होती है, और घट के प्रति कुम्हार निमित्त कारण बनता है। उसी प्रकार से ईश्वर भी चेतनता को लेकर के निमित्त कारण बनता है, जड़ता को लेकर के उपादान कारण बनता है। माया प्रकृति से युक्त होकर के ईश्वर जब निर्माण करता है तो उपादान कारण बन जाता है, और चेतनता प्रधान को लेकर के जब निर्माण करता है जगत को, निमित्त कारण बन जाता है। तो ये दृष्टांत उसमें, तो इसलिए ईश्वर को अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहते हैं। अभिन्नता, अभिन्न मतलब मृत्यु, माया ही उसकी जो प्रकृति माया है जगत रूप में परिणत होती है तो अभिन्न हो गई। और निमित्त कैसे हो गई, निमित्त चेतनता को लेकर के, क्योंकि ईश्वर रूप चेतन में कोई विकार उत्पन्न होता नहीं है, इसलिए विकार उत्पन्न नहीं होता तो वो बन नहीं सकता। तो जब बन नहीं सकता तो फिर कैसे वो उसको परिवर्तनशील होगा, तो निमित्त के कारण जगत का निर्माण करता है। इसलिए तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर कहलाता है। जैसे ऊर्ण नाभि ये हो गया, तो एक ही परमात्मा है, उसकी अध्यक्षता में ये संपूर्ण जगत उत्पन्न होता रहता है, बार बार अनुभव करता रहता है। तो
तो इसी को लेकर कहते हैं हेतुना निमित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन कौन्तेय जगत सचराचरम व्यक्त अव्यक्तात्मकम विपरिवर्तते सर्व अवस्थासु। कह जो संपूर्ण जगत है इसी हेतु के द्वारा निमित्त के द्वारा। तो कौन सा निमित्त है कि ईश्वर की सन्निधि मात्र से, अध्यक्षता मात्र में, उपस्थिति मात्र से, ठीक है ना, उसकी उपस्थिति मात्र है। इसी हेतु से हे कौन्तेय संपूर्ण जगत है व्यक्त जगत और अव्यक्त जगत है, दिखने वाला जगत, न दिखने वाला जगत, सुनाई देने वाला। क्योंकि अव्यक्त जो जगत होता है वो दिखता नहीं है, हमारी इन चक्षुओं से नहीं दिखता है, दिव्य दृष्टि से दिखेगा। तो व्यक्त तो हमारे चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा दिख रहा है। पंचभूत, हमारे पंचभूतों में भी पृथ्वी जल तेज ये तीन ही दिखते हैं। पंचभूतों में भी ये कैसे देखते हैं, तीन ही भूत देखते हैं। वायु और आकाश को हम देख नहीं सकते, अनुभव तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनुभव तो हम कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन चक्षु के विषय नहीं होते। वायु और आकाश चक्षु का विषय नहीं बनते। मात्र इनके कार्यों से हम जानते हैं कि वायु बह रही है, जब शीत लग रही, ठंडी लग रही है तो वायु चल रही है। तो अवकाश मिला है तो हम आकाश है। अतः शब्द गुण कम आकाशम, शब्द किसका गुण है, आकाश का है। तो शब्द सुनाई पड़ा तो आकाश है, इस प्रकार से तो हम जानते हैं। तो दोनों वायु और आकाश को हम कार्य के माध्यम से जानते हैं, और पृथ्वी जल तेज को तो हम प्रत्यक्ष चक्षु इंद्रिय के द्वारा ही जानते हैं। तो ऐसा व्यक्त और अव्यक्तात्मकम जगत है, अव्यक्त स्वरूपात्मक जो जगत है भी परिवर्तते, एक इस परमात्मा की सन्निधि से परिवर्तनशील होता रहता है। सर्व अवस्थासु, सृष्टि स्थिति संहार अवस्थासु, सर्व अवस्थासु मतलब सारी अवस्थाओं में, सृष्टि काल में, स्थिति काल में और संहार काल में, जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में, है ना, सृष्टि काल में, सृष्टि अवस्था में, पालन अवस्था में, संहार अवस्था में। ये जगत कैसा है, उसी परमात्मा की अध्यक्षता को लेकर के ही परिवर्तनशील होता रहता है। और इसमें कौन सा निमित्त है, इसी हेतु के द्वारा। तो निमित्त को लेकर के यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर टीकाकार क्या कहते हैं, कार्य एक समान कारण का भी साक्ष्य अधीना। कार्य जैसे कार्य किसी के अधीन रहता है, उसी प्रकार से जो कारण भी किसके अधीन है, परमात्मा के अधीन है। यानी उसकी जो कारण है, संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली जो प्रकृति कारण है, वह भी साक्षी के अधीन है। यानी प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। जैसे सांख्यवादियों की प्रकृति स्वतंत्र है, ऐसी जो वेदांत वाली जो प्रकृति है, माया है, ईश्वर की जो माया है, स्वतंत्र नहीं रहती, है ना। सांख्यवादियों की जो प्रकृति है, जब चाहे किसी निर्माण कर सकती, जब चाहे निर्माण ना करे। लेकिन वहाँ पर भी ये नियम रहता है प्राय करके कि वो कुछ काल तक क्या करती है, सृष्टि करती है, कुछ काल के बाद सृष्टि नहीं करती है। उसे यद्यपि स्वतंत्र है प्रकृति, स्वतंत्र होने पर भी उसमें नियम वो बना रहता है कि इतने काल के बाद सृष्टि करेगी, इतने काल के बाद नहीं करेगी। लेकिन कभी कभी हो सकता है उल्लंघन हो जाए, व्यक्ति कर देते हैं, जैसे सामान्य स्त्री पुरुष अपने अपने कार्य को उल्लंघन कर देते हैं, करते कि नहीं कर देते हैं। उसी प्रकार से सांख्यों की जो प्रकृति है, हो सकता है उल्लंघन कर दे, लेकिन कमी सुनने में आता है। लेकिन वेदांतियों की जो प्रकृति माया है, ईश्वर के अधीन रहती है। जब तक ईश्वर नहीं चाहता तब तक सृष्टि नहीं कर सकती, ईश्वर चाहता है तभी सृष्टि कर सकती है। वो प्रकृति पराधीन रहती है, स्वतंत्र नहीं रहती, है ना। जैसे लौकिक दृष्टांत है, हाँ हाँ, तो जो प्रकृति है माया, रघुवीर की जो माया है पराधीन रहती है, स्वधीन
हाँ, स्वाधीन नहीं रहती है, अपने पर स्वतंत्र नहीं रहती, परमात्मा के अधीन रहती है। तो यहाँ पर कहते हैं कार्य एक समान कारण का भी साक्षी अधीना प्रवृत्ति इति कहने के लिए व्यक्त अव्यक्तात्मक जगत कहा गया है। सारी व्यवस्था में, सृष्टि स्थिति संहार अवस्था में। अब यहाँ पर पुनः कहते हैं तथापि फिर भी जगत का सर्गादियों से भिन्न प्रवृत्ति स्वभाव की, जगत की जो जगत का है, तथापि जगत का सर्गादियों से भिन्न प्रवृत्ति होती है, सृष्टि आदि से भिन्न प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक ही है, न ईश्वर के अधीन, ईश्वर के अधीन नहीं है। यहाँ पर पूर्व पक्षी का कहना है कि जगत की जो प्रवृत्ति है सर्गादियों से भिन्न, पूर्व के सर्गादियों से भिन्न प्रवृत्ति होती है, वही स्वाभाविक ही है, ईश्वर के अधीन थोड़ी है। ऐसी आशंका हो जाने पर कहते हैं दृष्टि कर्मत्व आपत्ति निमित्त ही जगतः सर्व प्रवृत्तिर अहम इदम भोक्षे पश्यामि इदम शृणोमि इदम सुखम अनुभवामि दुखम अनुभवामि तद अर्थम इदम करिष्यामि एतद अर्थम इदम करिष्ये इदम ज्ञास्यामि इत्यादि अवगति ही निष्ठा अवगति अवसाना एवं। दृष्टि कर्मत्व की आपत्ति निमित्त को लेकर के दृष्टि इन दृष्टा, दृष्टि इन दृष्टा इन ज्ञान विषयता की प्राप्ति में हेतु साक्षी भाष्यत्व प्राप्ति हेतु दृष्टि के कर्म की यानी साक्षी की, इन ज्ञान की विषयता, ज्ञान की जो विषयता है, ज्ञान विषय हो गया और ज्ञान वस्तु में रहता है, तो ज्ञान ज्ञान है ना, ये विषय कहलाता है ज्ञान, और उसका जो विषय होता है वो विषय कहलाता है। ज्ञान के विषय जो वृत्ति आदि है और जिस वस्तु में रहती है, ज्ञान किसी न किसी वस्तु में विषयता संबंध से रहता है, विषयता संबंध से, और वस्तु जब ज्ञान में रहता है तो विषय रूप से रहती है, यानी मतलब क्या हो गया, विषय ज्ञान हो गया और उसका विषय विषय हो गया। एक में विषयता संबंध से, एक में विषयता संबंध से। इस प्रकार से अर्थात जो अज्ञान है, दृष्टि कर्म, अर्थात जब तक साक्षी नहीं है, आत्मा नहीं है, तब तक जगत की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यहाँ पर कहते हैं ज्ञान विषयता प्राप्ति हेतु, ज्ञान की विषयता की प्राप्ति में हेतु कैसे साक्षी, साक्षी भाष्यत्व प्राप्ति हेतु, जब तक साक्षी नहीं रहेगा, परमात्मा नहीं रहेगा, तब तक व्यक्ति में क्या नहीं, प्रवृत्ति आदि नहीं हो सकती। तो दृष्टि कर्मत्व की प्राप्त आपत्ति निमित्त ही दृष्टा की, दृश्यन दृष्टा की कर्मत्व की प्राप्ति के निमित्त ही जगत है, जो संपूर्ण जगत है उसमें प्रवृत्ति देखी जाती है। जब तक चेतनता नहीं है, तब तक प्रकाशत्व नहीं है, तब तक जगत में प्रवृत्ति आदि नहीं होती। यहाँ पर कहते हैं नहीं दृष्टि व्याप्यत्व बिना जड़ वर्गस्या कापि प्रवृत्ति ही शब्दार्थम। कहते हैं जब तक दृष्टा की व्यापत्व नहीं होगी, अर्थात चेतनता जब तक जड़ वर्ग में नहीं जाएगा, चेतन धर्म है जब तक जड़ वर्ग में नहीं जाएगा, तो दृष्टि कर्मत्व आपत्ति निमित्त है। तो इस वाक्य का अर्थ है दृष्टि का दृष्टा यानी चेतनता, जो चेतनता रूप जो चेतन है, व्यापक चेतन है, जब तक जड़ वर्ग में प्रविष्ट नहीं होगा, तब तक जगत की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए टीकाकार कहते हैं दृष्टि व्याप्यत्व बिना, दृष्टा को यानी चेतन रूप परमात्मा को व्याप्त हुए बिना जड़ वर्ग का कहते हैं प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए जब दृष्टा कर्मत्व की आपत्ति होती है, साक्षी परमात्मा जब संपूर्ण जगत में प्रवृत्त होता है, तो उसी को निमित्त बना करके संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति होती है। जैसे अग्नि है लकड़ी को व्याप्त करके रहती है, तभी लकड़ी में आग लगती है, यद्यपि सूक्ष्म अवस्था में रहती है, लेकिन उसमें लकड़ी में आग बनी रहती है, अव्यक्त रूप से रहती है। उसी प्रकार से जड़ वर्ग में चेतन व्याप्त करके पहले से ही रह रहा है।
जड़ वर्ग में चेतन पहले से व्याप्त करके रहते, इसलिए उसमें चेष्टा आदि होती रहती है। जैसे शरीर में, जैसे हमारे शरीर है, हमारे शरीर में जब चेतनता व्याप्त हो जाती है, तभी चेतनता व्याप्त हो जाने पर हमारे शरीर में चेष्टा आदि होती है। जब तक इस शरीर में चेतनता व्याप्त नहीं रहेगी तो फिर कैसी नहीं होगी, इस शरीर में हलचल आदि भी नहीं होगी। उसी को लेकर कहते हैं दृश्य का, दृष्टा का, साक्षी का कर्मत्व की आपत्ति प्राप्ति को निमित्त लेकर के ही जब चेतन परमात्मा इस स्थूल शरीर में प्रवेश हो जाता है, तभी संपूर्ण जगत में प्रवृत्ति होती है। तब उसको कहते, उस काल में कहता है जीवात्मा हम भोक्ष्य, मैं भक्षण करूँगा। हम इदम कहते हैं हम भोक्ष्य पश्यामी, मैं देख रहा हूँ, है ना। इदम शृणोमि, इदम पश्यामी, इसको देख रहा हूँ। हम पश्यामी ऐसा बोलेंगे तो मैं देख रहा हूँ। इदम पश्यामी, इसको देख रहा हूँ। इदम शृणोमि, उसको सुन रहा हूँ। हम शृणोमि, मैं सुन रहा हूँ। सुखम अनुभवामि, मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ। दुखम अनुभवामि, मैं दुख का अनुभव कर रहा हूँ। तद अर्थम इदम करिष्ये, इसके लिए उस तद अर्थम उसके लिए इदम कारिष्यामि, मैं यह कार्य करूँगा। मेरी अमुक अरे पुत्र पुत्री के निमित्त में ये कार्य करूँगा। तदर्थम हो गया ना, उसके लिए, किसके लिए, इसके लिए, यानी भाई बंधु के लिए ये कार्य करूँगा। ये तदर्थम कार्य से, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। इदम ज्ञास्यामि, इसको मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। इत्यादि अवगति, इस प्रकार अवगति के द्वारा, इन ज्ञान निष्ठा के द्वारा निष्पत्ति, इस प्रकार से अनुभूति के माध्यम से अवगति निष्ठा, अवगति अवगति ज्ञान के द्वारा, निष्ठा निष्पत्ति, इस प्रकार की अवगति निर्वाह या असम प्रवृत्ति, इस प्रकार की प्रवृत्ति चेतनता को लेकर के अवसान होती है। अवगति यानी अवसाना एवं चेतन परमात्मा को लेकर के इस प्रकार से कैसी हो जाती है, प्रवृत्ति देखी जाती है। जब तक चेतन परमात्मा इस स्थूल शरीर में नहीं प्रवेश करेगा, तब तक इसमें हलचल आदि नहीं हो सकती। तो इसी के अध्यक्षता को लेकर के, किसको अध्यक्षता को लेकर के, तो आत्मा की अध्यक्षता को लेकर के, प्रत्यक्षता को लेकर के, वे साक्षी को लेकर के, सत्ता को लेकर के जगत में क्या होता है, प्रवृत्ति देखी जाती है ना। समझ में आई? हाँ हाँ, सही सही सही। तो यहाँ पर तो जो भी प्रवृत्ति हो रही है, मतलब हमारे शरीर में जैसे बाहर वायु आकाश आदि में जो प्रवृत्ति होती है, वहाँ पर चेतन परमात्मा व्याप्त रहता है निर्गुण रूप से, तो उसकी सत्ता से ही ये प्रवृत्ति हो रही है वहाँ पर। हमारे शरीर में चेतन परमात्मा व्यापक तो परमात्मा व्याप्त है, लेकिन उपाधि को लेकर जिस संज्ञ हुई है वो भी व्याप्त है, वो शरीर में रह रहा है। तो इसकी सन्निधि मात्र से फिर शरीर में प्राण है, जो प्राण है वह कार्य करता रहता है। जब प्राण कार्य कर रहा है तो फिर शरीर में चेष्टा आदि भी हो रही है। यदि आत्मा निकल जाए तो प्राण आदि फिर कार्य नहीं कर सकते कुछ भी। तो इसलिए इस शरीर के भीतर जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसके साथ साथ उसके उसी काल में प्राण भी प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो फिर प्राण चेष्टा करने लगते हैं, शरीर में हलचल पैदा हो जाती है। तो इसलिए इत्यादि ज्ञास्याम, इत्यादि ज्ञास्याम है ना, इत्यादि अवगति इन ज्ञान, तो अवगति ज्ञान निष्ठा के माध्यम से अवसाना, अवगति के द्वारा अवसाना यानी अवगति यानी प्राप्ति। इस प्रकार से चेतनता को लेकर के ही इस प्रकार की गति देखी जाती है। जगत में जो गति देखी जाती है तो चेतनता को लेकर के देखी जाती है। यहाँ पर और टीका आदि में भी आया है, भोग का विषय उपलब्ध, विषय के भोग के विषय की उपलब्धि का संभव न होने पर भी असंभवात, असंभव हो जाने से, संभव न होने पर असंभव नाना विधान विषय उपलब्ध सिद्ध,
हाँ। हम्म। हाँ तो हाँ, हाँ, मतलब ये है कि जो अभिव्यंजक संस्थान है वो बिना चेतनता को लेकर के चेष्टा नहीं कर सकता। अभिव्यंजक जो संस्थान है, यानी अंतःकरण है। हाँ, चेतन बिना उसके नहीं जाना जाएगा। बिना लिंग शरीर के चेतन परमात्मा जाना नहीं जाता। और बिना चेतनता को ले है लिंग शरीर भी कुछ कार्य नहीं कर सकता। बिना चेतन को लिए बिना लिंग शरीर में कोई चेष्टा नहीं हो सकती। और लिंग शरीर के बिना परमात्मा की प्राप्ति होना भी संभव नहीं है। इसलिए एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। अ- अभिव्यंजक, व्यक्त करने वाला, जनाने वाला, यानी व्यंजक होता है चिन्ह। अ- इसके माध्यम से हम किसी वस्तु को जानते हैं, यानी उसकी उपस्थिति मात्र। हाँ, उसकी निमित्त बन जाते हैं, उपस्थिति सन्निधि आदि को लेकर के। तो जानने के साधन, जानने के ये साधन बन गए लिंग शरीर। तो लिंग शरीर से हम उस आत्मा को जानते हैं। चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से हम देख लेते हैं विषय को, विषय को समझ लेते हैं। तो रूप का देखने का साधन कौन है? चक्षु इंद्रिय। और गोलक उसकी स्थान हो गई। इस गोलक में चक्षु इंद्रिय बैठी रहती है। गोलक, चक्षु रूप गोलक में चक्षु इंद्रिय बैठी हुई है। उस चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हम रूप को देख लेते हैं, है ना। तो रूप की उपलब्धि का जो साधन चक्षु इंद्रिय, उसका अभिव्यंजक स्थान कहलाता है। वो श्रोत इंद्रिय कान में रहती है, इस पर अंतःकरण हृदय में रहता है। तो ये इनके माध्यम से हम आत्मा को जानते हैं। किंतु हाँ, जानते हैं। तो ये साधन नहीं रहेंगे, लिंग शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा नहीं जानी जा सकती। उसी प्रकार से आत्मा ना रहे तो लिंग शरीर का कोई कार्य संभव ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन किया कि लिंग शरीर को चेष्टा के लिए, लिंग शरीर की चेष्टा के लिए आत्मा की उपस्थिति अनिवार्य है। उसी के लिए यहाँ पर कहा है इदम करिष्यामि इदम शृणोमि हम। तो इसका अनुभूति किसको निमित्त बना करके होते? दृष्टि के कर्मत्व की, दृष्टांत साक्षी के कर्मत्व की आपत्ति को निमित्त लेकर के ही जगत में परिवर्तन होता रहता है। तो इत्यादि जो प्रवृत्ति है, सुख दुख के लिए भीति प्रतिषिद्ध आश्रम निमित्तम सुखम दुखम, इसके लिए यहाँ पर जो इत्यादि प्रवृत्ति देखी जाती है वह भी कैसी? परमात्मा को लेकर की है। साचा प्रवृत्ति सर्वा, जितनी प्रवृत्ति है दृक कर्मत्तम उरीकृत्य इति एवं निगमयते। जितनी भी प्रवृत्ति है दृष्टा के कर्मत्व को निमित्त बना करके ही होती है। जो भी शरीर में चेष्टा हो रही है, हमारे शरीर में चेष्टा हो रही है, वे परमात्मा की उपस्थिति रहने से ही चेष्टा होती है। यदि परमात्मा की उपस्थिति ना रहे, चेतन जीवात्मा की उपस्थिति शरीर में ना रहे, तो फिर प्रवृत्ति शरीर में नहीं हो सकती। जैसे मुर्दे के शरीर में, मुर्दा जो है सब है, उसमें चेष्टा नहीं होती क्योंकि उससे परमात्मा निकल गया। तो परमात्मा निकल गया तो फिर उसमें चेष्टा नहीं हो पाती। इसलिए जितनी भी प्रवृत्ति हो रही है दृष्टा के कर्मत्व को निमित्त बना करके होती है। तो जहाँ पर है दृष्टा को निमित्त बना करके होती है, वहीं पर भी प्रवृत्ति वही अवसान है, वही गति है। अंतिम गति कौन है? परमात्मा ही है। तो निष्ठा, अवगति, है ना। अवगति ज्ञान के द्वारा, निष्ठा निष्पत्ति। तो अवसाना, अवगति यानी अवसाना एव। तो नित्राम स्थिति, अवसान लास्ट सीमा। तो लास्ट सीमा कौन है? परमात्मा ही है। निष्ठा शब्द का अर्थ होता है
निर्विशेष रूप से स्थित हो जाना। और अवगति का अर्थ भी वही होता है, अवसान का अर्थ वो इस लास्ट सीमा, अंतिम सीमा, इसके आगे कुछ और नहीं है। इस ज्ञान के माध्यम से निष्पत्ति प्राप्ति ये सीमाएं परमात्मा के द्वारा ही, आत्मा के द्वारा ही इस जगत का कैसे होता है, क्रिया चेष्टा आदि होती है। ऐसा जो परमात्मा है उसी को और लेकर कहते हैं कि जो परमात्मा है अध्यक्षता मात्र से जगत है, इसकी इस परमात्मा की अध्यक्षता मात्र से जगत में परिवर्तन होता रहता है। उसमें प्रमाण देते हैं, क्या देते हैं, प्रमाण कि यो अस्य अध्यक्ष परमे व्योमन इत्याद्यश्च मंत्रः एतद अर्थम दर्शयन्ति। है जो परमात्मा है अस्य जगत का, किसका, इस जगत का साक्षी है, ये परमात्मा है। परमे व्योमन, अस्य शब्द जगत का वाचक है, इसका वाचक है जगत का जो अध्यक्ष है इन परमात्मा है। वो परमात्मा कैसे, निर्विकार है। यो अध्यक्ष, जो परमात्मा, यो अध्यक्ष शब्द परमात्मा का वाचक है, अस्य शब्द जगत का वाचक है। इस जगत का जो अध्यक्ष है वो परमात्मा है, वो कैसे, निर्विकार है। सब निर्विकार परमात्मा कैसे, परमे व्योमन, यानी पर में प्रकृष्ट हृदय रूप व्योम में यानी आकाश में स्थित रहता है। हृदय रूप आकाश में ये परमात्मा कहाँ रहता है, परमे व्योमन शब्द का अर्थ है परम प्रकृष्ट जो हृदय आकाश में स्थित रहता है। आकाश में हृदय के भीतर रहता है, क्योंकि उपलब्धि का साधन कौन है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन कौन है, हृदय, बुद्धि रूप गुहा। तो बुद्धि रूप गुहा में वो परमात्मा स्थित रहता है। यदि वे व्यापक रूप से रहता है, आकाश में स्थित रहता है, उसको कैसे जाने हम, तो नहीं जाना जाता। तो सबसे पहले जानने का साधन कौन है, हमारा हृदय है, बुद्धि है। तो बुद्धि रूप आकाश में निवास करता है। इसलिए टीका में कहा परमे यानी प्रकृष्ट हृदय, आर्द्र रूप व्योम में स्थित रहता है। इसलिए अब हृदय में रहता है, हमारे बुद्धि रूप गुहा में परमात्मा निवास करता है, लेकिन बुद्धि में और भी संस्कार बैठे हुए हैं, इसी हेतु से वो दुर्विज्ञ हो जाता है। कैसे हो जाता है, दुर्विज्ञ। एक काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये भी संस्कार बुद्धि में बैठे हुए हैं, इसलिए उसमें व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है, आत्मा की ओर नहीं प्रवृत्त हो पाता, इसलिए दुर्विज्ञ है। तो यहाँ पर कहते हैं इत्यादि जो मंत्र है एतदर्थम दर्शयन्ति, तो परमात्मा के सन्निधि को दिखलाते हैं कि परमात्मा हृदय रूप आकाश में निवास करता है, हृदय में रहता है, अंतःकरण में निवास करता है। तो इसी के रहने पर ही, इसी परमात्मा के रहने पर ही जगत में चेष्टा आदि होती रहती है, शरीर में चेष्टा आदि होती है। परमात्मा हृदय रूप आकाश में जो परमात्मा रह रहा है, उसकी उपस्थिति मात्र से, उसके कर्मत्व की आपत्ति मात्र से, उसका कर्मत्व कौन है, परमात्मा वहाँ पर रहता है। उसका कर्म क्या है कि सन्निधि रहने से उससे जो ज्ञान निकल रहा है, उससे जो प्रकाश निकल रहा है, उससे जो सत्ता मिल रही है, वो सत्ता रूप कर्म है। सत्ता रूप कर्म की आपत्ति हो जाती है, तो बुद्धि यानी अंतःकरण उसके चेतनता को ले लेती है, उसके सत्ता को ले लेती है, उसके ज्ञान को ले लेती है। बुद्धि सत्ता को ले लेती है, ज्ञान को ले लेती है, चेतनता को ले लेती है। इन धर्मों को अपने में आरोप कर लेती है, और इन धर्मों को अपने में आरोप करके इस जगत में चेष्टा आदि करती रहती है। ठीक है ना। तो ऐसा जो परमात्मा है, इसके उपस्थिति रहने से ही जगत में परिवर्तन होता रहता है। तथा उसी प्रकार से ईश्वर का साक्षी मात्र में शिष्टत्व स्थित हो जाने पर फलितम कहते हैं कि परमात्मा हृदय गुहा में साक्षी रूप से रहता है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर ततश्च एकस्य देवस्य सर्वभूत सर्व अध्यक्ष सर्वभूत चैतन्य मात्रस्य परमार्थतः सर्वभोग सर्वभोगान सर्वभोग अनभिसंबंधिनो अन्यस्य चेतनांतरस्य अभावे भोक्तुर अन्यस्य अभावात् किम निमित्तयं सृष्टि इति अत्र प्रश्न प्रतिवचने अनुपपन्ने को अद्य वेदा का यह प्रवोचत कुत अजाता कुत इयं विसृष्टि इत्यादि मंत्र वर्णेभ्य। कहता था उसी प्रकार से एक देव का, जो एक ही देव है, उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। ऐसे संपूर्ण प्राणियों का अध्यक्ष है, संपूर्ण भूतों का अध्यक्ष है। ऐसे अध्यक्ष भूत चैतन्य मात्र का, जो चैतन्य मात्र एक है, अद्वितीय है, ऐसा जो परमात्मा है,
पारमार्थ रूप से, पारमार्थ होता है ना, पारमार्थ रूप से सर्व भोगों के साथ संबंध न होने वाला, किसी भी भोग के साथ संबंध नहीं होता है इस परमात्मा का, किसी भी भोग, क्योंकि एक है, अकेला है, द्वितीय नाम की कोई वस्तु है नहीं, तो भोग कहाँ से हो गया। भोग तो तभी बनता है जब अरे दो है, द्वैतापत्ति हो, अकेला ही है तो भोग है ही नहीं है। तो सारे भोगों के साथ संबंध न होने वाले पर ऐसे परमात्मा का, और कहते हैं उससे भिन्न, परमात्मा से भिन्न अन्य से चेतनांतर से अभाव है। अब दूसरे इस परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा चेतन है ही नहीं है। जब चेतन न होने पर फिर अन्य भोक्ता न होने पर, अन्य भोक्ता है नहीं, चेतनांतर हो तो भोक्ता बने। ये परमात्मा, और इस परमात्मा का किसी भी भोगों के साथ संबंध नहीं होता है। जो चेतन रूप परमात्मा है संपूर्ण भोगों के साथ संबंध होता नहीं है। तो इससे भिन्न कोई दूसरा चेतन है नहीं है। जब चेतन नहीं है तो फिर अन्य भोक्ता के लिए, अन्य भोक्ता का अभाव हो जाने से तो सृष्टि किस निमित्त को लेकर के उत्पन्न हो गई, किस कारण से सृष्टि उत्पन्न हुई है। यदि ये चेतन परमात्मा हृदय रूप गुहा में निवास करने वाला जो परमात्मा है, ये भोगों के साथ संबंध होता तो सृष्टि होती, किंतु इसका तो भोगों के साथ संबंध नहीं है, भोगों के साथ संबंध होता नहीं है, और इससे भिन्न कोई दूसरा चेतन परमात्मा है नहीं है। तो अन्य चेतन परमात्मा के अभाव हो जाने से फिर यह जो सृष्टि है किस निमित्त को लेकर के हुई है, ऐसे जो प्रश्न और प्रतिवचन उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि चेतन पहला जो परमात्मा है उसका किसी भोग के साथ संबंध है नहीं है, और उससे भिन्न कोई दूसरा चेतन जीवात्मा है नहीं है। फिर जब चेतन जीवात्मा है ही नहीं है तो फिर अन्य के भोग, अन्य भोगता, अन्य चेतन जीवात्मा के भोग के निमित्त सृष्टि उत्पन्न हुई नहीं है, क्योंकि है नहीं है, फिर सृष्टि क्यों उत्पन्न करी। इस पर शंका है कि चेतन जो परमात्मा है ईश्वर, वो तो कैसा है, एक एक देव है और संपूर्ण प्राणियों का अध्यक्ष चेतन, अध्यक्ष भूत चेतन मात्र है, पारमार्थ रूप से किसी भोग के साथ संबंध उसका होता नहीं है, और इससे भिन्न कोई दूसरा चेतन जीवात्मा है नहीं है, इससे परमात्मा से भिन्न कोई चेतन है नहीं है। जब दूसरा चेतन नहीं है तो फिर भोग किसके लिए होगा, अन्य भोक्ता होता, ईश्वर से भिन्न कोई दूसरा ईश्वर होता तो उसके लिए भोग होता, ईश्वर से भिन्न कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं है। तो ये सृष्टि ईश्वर ने क्यों की है, किस निमित्त को लेकर के सृष्टि करी, क्यों की, है ना। ऐसा जो प्रश्न है और प्रतिवचन है उत्पन्न नहीं होते। क्यों नहीं होते प्रश्न और प्रतिवचन उत्पन्न, क्यों नहीं होते, उसको लेकर कहते हैं किस निमित्त परस्य इयम सृष्टि। पूर्व पक्ष यहाँ पर टीका में आया 317 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति में कि किस निमित्त को लेकर के परमात्मा ने इयम सृष्टि करी। न तावत भोगार्था, कैसे भोग के लिए तो नहीं करी, क्योंकि परस्य पारमार्थ तो भोग असंबंधी, क्योंकि पारमार्थिक रूप से तो ईश्वर में कोई भोग के साथ संबंध ही नहीं है। जब भोग के साथ संबंध नहीं है तो सृष्टि इस परमात्मा ने किस निमित्त को लेकर करी। तस्य, उस परमात्मा का तो कैसे सर्व साक्षी भूत चेतन मात्रत्वात् है, वह परमात्मा संपूर्ण प्राणियों का साक्षी मात्र चेतन मात्र है। न चान्यो भोक्ता, कहते उस परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा भोक्ता ही नहीं है, तो भोक्ता नहीं है तो चेतनांतर अभावात है, क्योंकि चेतनांतर का अभाव हो जाने से ईश्वर का तो एक ही है, और अचेतन का तो भोग होता नहीं है। ईश्वर अकेला है और अचेतन में कोई भोग होता नहीं है, अचेतन का तो भोक्ता तो है नहीं है, इसलिए न सृष्टि अपवर्गा, ये सृष्टि और मोक्ष दोनों है ही नहीं है। तद विरोधित्वात् है, क्योंकि दूसरा कोई होता तो फिर होता, अब जब है ही नहीं तो फिर भोग क्या होगा और मोक्ष क्या होगा, सृष्टि क्या होगी, अपवर्ग क्या होगा। इस प्रकार से जो विरोधी बात आ रही, क्यों सृष्टि करी, क्यों मोक्ष के लिए है इत्यादि प्रश्न, उसके अनुरूप जो प्रतिवचन है युक्त नहीं है। परमात्मा को कहते, परमात्मा का माया निबंधन को लेकर के सर्ग में परमात्मा माया को माया से युक्त होकर के सृष्टि करता है, तस्य अनवकाशत्वात्, इसलिए इस प्रश्न और उत्तर के, ऐसा प्रश्न और उत्तर के पूछने का अवकाश की प्राप्ति होती ही नहीं है परमात्मा में। तद कहते प्रश्न अथवा अनुरूप, उसके अनुरूप प्रतिवचन का जैसे उक्त देना, परमात्मा माया को लेकर के सृष्टि करता है, संहार करता है, इसलिए उसमें प्रश्न का अनवकाश होते नहीं है। अतः उसका अनवकाशत्वात्, इसके विषय में
कृष्ण भी बन जाता, माया को लेकर सृष्टि करी और माया को लेकर के उसने संहार कर दिया। इसलिए ना तो पारमाणु रूप से उसने सृष्टि करी, ना पारमाणु रूप से संहार किया। इसलिए माया को लेकर के ही सृष्टि और संहार करता है, माया के अधीन होकर। और माया अनिर्वचनीय है। माया कैसी है? अनिर्वचनीय है। इसमें एक शिव महिमन में आता है ना कि तवेश्वरियम यत्त जगद उदय रक्षा प्रलय कृत, ईश्वर की सृष्टि पालन संहार आदि का विशेष ऐश्वर्य है। वो ऐश्वर्य अन्य वादियों को व्यामोह में डाल देता है कि परमात्मा सृष्टि करी तो कैसे करी, परमात्मा ने सृष्टि करी तो कैसे करी। तो अन्य अन्य जो वादी सांख्य है, नैयायिक है, बौद्ध है, जैन है, मीमांसक है, इनको आश्चर्य में डाल देते हैं परमात्मा की सृष्टि। इसलिए यहाँ पर प्रश्न और प्रश्न के अनुरूप है। अरे प्रश्न और प्रश्न के अनुरूप कैसे कहने के लिए युक्त नहीं बनता, क्योंकि परमात्मा की जो माया है, परमात्मा की सृष्टि है, माया निबंधन होता है, इसलिए उसका अवकाश प्राप्त नहीं होता। यानी शंका करने का कि कौन सी प्रश्न परमात्मा में प्रश्न की परमात्मा की सृष्टि में शंका करने का अवकाश प्राप्त होते नहीं है, क्योंकि माया को लेकर के ही परमात्मा जगत का सृजन करता है। परमात्मा माया को लेकर के, परमात्मा की माया ही जगत का सृजन करती है। माया परमात्मा की कैसी पारमाणु सत्य नहीं है, अनिर्वचनीय है कि नहीं? परमात्मा अनिर्वचनीय माया, उसको लेकर के माया में सर्वसंभवात है, मायायाम सर्वसंभवात एक वाक्य आता है। माया में सब कुछ होना संभव है, इसी माया के द्वारा सब कुछ होना संभव है। तो जीवात्मा ने मान लिया, इसलिए जीवात्मा ने मान लिया सृष्टि हुई है, तो उसको हटाने के लिए उपनिषदों का अनुशीलन करना पड़ती है। इतना है। उसी को टीकाकार कहते, उसी को भगवान भास्कर जो नासदीय सूक्त है उसको वर्णन करते हैं। ये जो पीछे पंक्ति आई थी ना, युवस्य अध्यक्ष परम व्योमन ए और को अद्वैतक का यह प्रवोचत, ये जो वाक्य नासदीय सूक्त आता है, बहुत अच्छा है। 7 श्लोक हैं इसमें नासदीय सूक्त में। इसकी हिंदी टीका वहाँ से निकलती है, जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य भगवान ने इसके ऊपर हिंदी टीका करी है। इसके ऊपर जो नासदीय सूक्त के ऊपर 3 लोगों का भाष्य है। एक माधवाचार्य का भाष्य है, एक करपात्री जी का भाष्य है इसके ऊपर, एक और दूसरे का भाष्य है। तो माधवाचार्य का लंबा चौड़ा है, करपात्री जी का भी और ज़्यादा है ना, और एक और का है वो सरल है, संक्षेप से मूल शब्दों का अर्थ कर दिया। तो ये नासदीय सूक्त है, बहुत अच्छा है, ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। तो उसी में ये वाक्य है, को अद्वैता कौन जान सकता है, को अद्वैय निश्चित रूप से, एक परमात्मा है अद्वैय निश्चित रूप से, तो को जिसको परमात्मा को जान सकता है, का यह प्रभुजत है, ये अस्मिन लोक में संसार मंडल में, यह संसार मंडल में का कौन इस परमात्मा को वर्णन कर सकता है ना? कौन? हाँ, तो जानने वाला अलग हो गया और जनाने वाला अलग हो गया। ऐसा ऐसा नहीं नहीं, इसका वाक्य ये है कि को अद्वैत कौन निश्चित रूप से जान सकता है। यदि भेद पूर्वक जानता है तो परमात्मा को नहीं जान सकता, अभेद रूप से जानेगा तो जान सकता है। भेद पूर्वक परमात्मा को कोई जान ही नहीं सकता, ठीक है ना? यहाँ पर इसके इस प्रकार से जानना, इस शब्द का अर्थ है लगाना है कि भेद पूर्वक परमात्मा को कोई जान ही नहीं सकता। अभिन्नता रूप से जानता है तो वो उससे भिन्न नहीं रहा। तो जो परमात्मा ने जनाया, परमात्मा ने जीवात्मा को अपना स्वरूप जनाया है, तो अभिन्न रूप से ही हो गया वो। जो क्या, कौन सी चौपाई थी? जो जानते जी, जो जानत ते जनाए जान जनत। हाँ हाँ, वही हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं को, तो इसका ये है जो नारदीय सूक्त है उसका अर्थ, उसका वर्णन करते हैं को अद्वैता। तो को अद्वैता इस परमात्मा का दुर्विज्ञ तो श्रुति दिखलाती है। कौन
इस परमात्मा को जान सकता है निश्चित रूप से। अद्या शब्द का अर्थ तो निश्चित रूप से, कौन जान सकता है? तो भेद पूर्वक तो कोई जान ही नहीं सकता। तो का यह प्रवोचत है, कौन व्यक्ति अश्वेत संसार मंडल में उसका वक्ता बन सकता है, परमात्मा का वक्ता बन सकता है? अर्थात इस परमात्मा को कोई वक्ता नहीं बन सकता। आश्चर्य वक्ता कुशलानुशिष्टा, इस परमात्मा निर्गुण परमात्मा का वक्ता बने तो बड़ा आश्चर्य है। कुशलानुशिष्टा, उसको जानने वाला भी कुशल है, कुवद है ना। आश्चर्य वक्ता कुशलानुशिष्टा, अनुशासन भी करना, आचार्य भी आश्चर्य, शिष्य भी आश्चर्य, वहाँ पर आता है कठोपनिषद में। तो आता कुता अजाता, तो कुता कहाँ से सृष्टि आई है? इयम कुता विशिष्टि, कुता कुता कस्मात् कारणात् अजाता, कुता इयम सृष्टि, ये सृष्टि कहाँ से आई है, किस प्रकार से आई है? यहाँ पर भी किस प्रकार से, उसके विषय में, सृष्टि के विषय में भी कौन कह सकता है कहाँ से आई है, उसका वर्णन भी कैसे कर सकते हैं? सृष्टि का भी वर्णन नहीं कर सकते, सृष्टि का भी पारमाणु रूप से वर्णन नहीं कर सकते। जैसे आज इस घर का निर्माण वर्णन किया, ऐसा है कुछ कल अगले दिन ही उसका टूट गया, तो वर्णन कैसे करें? तो यहाँ पर टीका में आया है कि तस्मिन प्रवक्ता भी संसार मंडल में नास्ति, इस परमात्मा के विषय में उसका वक्ता भी संसार मंडल में नहीं है। तो जगत का सृष्टिकर्तृत्व रूप से परमात्मा का ज्ञेयत्व संग हो जाएगा, क्योंकि जगत को परमात्मा ने बनाया है, इसी जगत के माध्यम से परमात्मा ज्ञेयत्व हो जाएगा। तो कूटस्थ होने से तत्व न विसृष्टि, वह परमात्मा कूट है, कूट के समान स्थित है, इसलिए सृष्टि न तत्व न सृष्टि जाता, सृष्टि रूप से उत्पन्न नहीं होता परमात्मा। कुता कहाँ से आया हुआ है ना, सृष्टि रूप से परमात्मा उत्पन्न भी नहीं होता। कहते ना इयम विविध सृष्टि अन्यस्मात् कस्मात् उत्पद्यते अन्यस्य वस्तुतो अभवात, है ये सृष्टि कहाँ से आई है कि परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा उत्पन्न हुआ ही नहीं है, परमात्मा से भिन्न दूसरा है ही नहीं है, तो किससे दूसरे से फिर कहाँ से सृष्टि आएगी? अन्य परमात्मा से विभिन्न प्रकार की जो सृष्टि दिख रही है, तो विभिन्न प्रकार की सृष्टि दिख रही, उस परमात्मा से भिन्न कोई है ही नहीं है। तो जब अन्य वस्तु का अभाव है, अन्य वस्तु का है ही नहीं है, तो कहाँ से सृष्टि उत्पन्न होगी? इयम कुता इयम सृष्टि, है सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है? क्योंकि परमात्मा से भिन्न एक हम अद्वितीय नहीं ना किंचन, श्रुति ने निश्चित कर दिया परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा है नहीं है, तो दूसरा है नहीं, पर सृष्टि उत्पन्न हुई तो कहाँ से हुई? कुता जाता, किस कारण से उत्पन्न, कौन सा उपादान कारण था, ये सृष्टि उत्पन्न हो गई। इस प्रकार से इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रश्न और प्रतिवचन का उत्तर भी संभव नहीं है, उत्पन्न नहीं होता। अर्थात ये सृष्टि कैसी अनिर्वचनीय है, वास्तव में सत्य नहीं है, पारमाणु रूप से सृष्टि सत्य नहीं है, व्यवहारिक रूप से ही सृष्टि जगत सत्य है, पारमाणु रूप से नहीं है। इस प्रकार से जानना चाहिए। तो दर्शितम च भगवता, उसी प्रकार से भगवान ने दिखला दिया गया था। दर्शितम च भगवता, भगवान के द्वारा दिखला दिया गया था। क्या? अज्ञानेना व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, इति मंत्र के द्वारा, कि अज्ञान के द्वारा, अविद्या रूप कारण के द्वारा वो जो ज्ञान है, चेतन स्वरूप जो ज्ञान है, इन परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा रूप स्वरूप है, ज्ञान के द्वारा, अज्ञान के द्वारा आवृत है। इसी ज्ञान उसका जीवात्मा का स्वरूप आवृत हो जाने से, अविद्या के द्वारा आवृत हो जाने के कारण, इसी हेतु से, किस हेतु के द्वारा? अज्ञान रूप हेतु के माध्यम से मुह्यन्ति जन्तवः, जीवात्मा मोहित होते रहते हैं और कर्ता भोक्ता बन जाते हैं। यदि जीवात्मा का जो ज्ञान है, चेतन स्वरूप जो ज्ञान है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, तो सत्यम ज्ञानम में जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, वो जीव अपने स्वरूप को जान ले, फिर अज्ञान उसका नष्ट हो जाता है, फिर मोह को प्राप्त नहीं होता। इसलिए अविद्या रूप अज्ञान के द्वारा, माया रूप अज्ञान के द्वारा, अविद्या रूप अज्ञान के द्वारा जीवात्मा का जो ज्ञान था, स्वरूपभूत ज्ञान था, वो आवृत हो गया है। इसी हेतु से जीवात्मा मोह को पड़े रहते हैं और संसार में भटकते रहते हैं। जब जिस काल में आचार्य की शरण ले लेता है, अर्थात वेदांत से युक्त होकर के वेदांत की शरण ले लेता है, आचार्य शरण ले लेता है, गीता उपनिषद आदि पढ़ने लगता है, उसी काल में उसका जो ज्ञान स्वरूप ढका हुआ था, वो ज्ञान स्वरूप ढका हुआ था, वो उपनिषदों के आलम्बन से, शीलन करने से
वो ज्ञान कैसे हो जाता है, अनावृत हो जाता है और अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, फिर जीवात्मा मोह को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से वर्णन किया। ठीक है ना। अब आगे का पार्ट फिर कल करते हैं।